Today we are going to do emotional freedom towards our career growth। हमारे कैरियर में जो ग्रोथ रुकी हुई है, जो हमको फील हो रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेड इनकम नहीं आ रही है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हो रही है हमारे लाइफ में, तो उसके ऊपर आज हम टैपिंग करेंगे। एवरीवन रेडी? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस दैट हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हो रही है, जितना चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो रही, जितना चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? बोल सकते हो बिंदास। ठीक है, एवरीवन फील बिकॉज हमारी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, हम सबकी, वी आर द ह्यूमंस। और इच्छाएं बड़े होने की वजह से आज हमारे सामने कंप्यूटर है, आज हमारे सामने ईएफटी है, आज हमारे सामने मोबाइल है, आज हमारे सामने हवाई जहाज है। ये सारी हमारी इच्छाओं की वजह से ही क्रिएट हुई है। तो टुडे व्हाई वी नॉट क्रिएटिंग आवर फ्यूचर विथ आवर कैरियर? हम अपने कैरियर के इमोशंस को कैसे आज फ्री करेंगे? एवरीवन रेडी? इवन दो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कहीं अटक सी गई है, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं। इवन दो करियर की जब भी बात आती है तो मुझे एक डर सा लगता है कि क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूं और आगे बढ़ने के लिए तैयार मानता हूं। इवन दो मैं कई बार अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर लेता हूं और गिव अप करने की सोच लेता हूं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं और आगे बढ़ने के लिए तैयार मानता हूं। लेट्स गो टू आईब्रो पॉइंट। सिचुएशंस ऐसी हो चुकी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं बहुत सारी बैड सिचुएशंस को फेस कर पा रहा हूं, इतनी मेहनत के बाद मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे बार बार लग रहा है कि मैं पूरा दिन का टाइम दे रहा हूं, जो मुझे करना चाहिए वो सारा काम कर रहा हूं, बट इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और बार बार मैं अपने आप को एक फुल स्टॉप वाली जगह पे पाता हूं। मुझे अब आगे काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? शायद मैं थक सा गया हूँ लाइफ से, बहुत बार हार चुका हूँ, बहुत बार टूट चुका हूँ। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। और बार बार मैं अपने आप को एक जजमेंट के फेस में लेके जाते जा रहा हूँ। ये जो मेरा पेन है, ये जो मेरा दर्द है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, मैं किसी को बता नहीं सकता। मेरे बहुत सारी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जहां मुझे पेमेंट करनी है, पैसे भरने हैं। इसकी वजह से मैं ये शेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं थक चुका हूँ, मुझे कुछ रेस्ट करना है। मेरी लाइफ में एक सीक्वेंस रेस्ट की चाहिए और मैं भागते जा रहा हूँ अपने कैरियर में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक डर भी सताता है कि क्या मैं इस कैरियर में काम करते हुए अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा हूँ? और जब लोगों का कुछ कमेंट आ जाता है तो और मुझे डर लगने लगता है, यार सच में मैं कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ? मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, नेम फेम नहीं मिल रही है, मैं कहाँ फंस गया? शायद मैं अपने आप को जज करने लगा हूं और मेरा जजमेंट अपने आप को लेकर के बहुत गलत सा हो गया है। इसी वजह से मैं अपने आप को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करने लगा। मेरे बॉडी की एनर्जी अलाइन ही नहीं हो पा रही है इन काम के साथ, जिसकी वजह से मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगा। शायद मुझे खुद को और टाइम देना चाहिए, खुद को और डीपली समझना चाहिए, तब जाकर के मुझे समझ में आएगा कि मैं क्या हूं। मुझे खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट मेरे पास वो भी टाइम नहीं है। मैं ऐसी सिचुएशन में खड़ा हूं कि मैं किसी को टाइम नहीं दे पा सकता। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। ठीक है, जो चल रहा है उसके साथ अलाइन होके, उसके साथ डिसिप्लिन्ड होकर के अपने काम को करते रहना पड़ेगा। मुझे इसी काम पे भरोसा करके और इसी काम को ट्रस्टफुली ढंग से करना पड़ेगा। क्योंकि आज तक मैं जिस काम को किया हूं
अगर मुझे इसमें सफलता नहीं मिली है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरी गलतियां कहाँ थी, मैंने कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में गलतियां की हैं, और उस गलतियों को मुझे सुधारना पड़ेगा। मैं अपने आप को कितनी जगह इमोशनली लैक फील किया है मैंने, मैं कितनी जगह उन लोगों के साथ अटैच हुआ हूं जो मेरे इमोशंस को ड्रेन करते हैं, वो सब मुझे कट ऑफ करना पड़ेगा। आज मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिसिप्लिनरी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से मैं इस ड्रेनेज भरे, प्रेशर भरे कैरियर के स्ट्रगल में पड़ा हुआ। अब मुझे इस ड्रेनेज से बाहर निकलना है, और इस ड्रेनेज से बाहर निकलने के लिए मुझे अपने आप को सेट स्किल पे समझना पड़ेगा। मैं आज जो इनकम कर रहा हूं, शायद मेरी स्किल उतनी ज्यादा अपग्रेडेड नहीं है। अगर मेरी स्किल अपग्रेडेड है तो सही जगह पे वो स्किल लग नहीं रही है, जिसकी वजह से मुझे वो इनकम नहीं आ रही है जो इनकम मुझे चाहिए। मुझे अपने आप से काम करके समझना पड़ेगा कि मुझे मेरी अलाइन एनर्जीज को कहाँ लगाना है, मुझे किसके साथ अपनी चीजों को डिस्कस करना है, किसके साथ नहीं डिस्कस करना, मैं कहाँ पे काउंटर कर सकता हूं अपने काम को लेकर के, कहाँ पे मैं अपनी एनर्जीज को शेयर आउट कर सकता हूं और कहाँ पे मुझे एनर्जीज को शेयर आउट नहीं करना है, मैं किस तरह से अपने ऊपर काम कर सकता हूं, मुझे ये चीजें समझना पड़ेगी। मुझे अपने आप से बात करनी पड़ेगी और अपने आप को समझना पड़ेगा। मुझे उन लोगों से कंपैरिजन करना पड़ेगा जो लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं काम को, ये चीजों को समझना पड़ेगा। मुझे डीपली, थॉरली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे अंदर की एनर्जीज का फ्लो होना चालू हो जाएगा। मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। आज मेरा कैरियर बूस्ट नहीं हुआ है तो इसके पीछे का रीजन मैं हूँ, शायद मैंने मेरे कैरियर पे इमोशनली काम नहीं किया। मैं आज से एक्सेप्ट करता हूँ कि जो भी मेरा कैरियर है मैं इसको बूस्ट करके रहूंगा। इसमें जितनी एनर्जीज की जरूरत है, जिस तरह की एनर्जीज की जरूरत है, उस तरह की एनर्जीज लगाऊंगा। मैं सेल्फ वैल्यू पे ज्यादा काम करूंगा, अपने काम को एक डेडिकेटेड वे में करूंगा, ताकि मेरी एनर्जी हमेशा वाइब्रेंट रहे, मैं एक चमकता हुआ सितारा बना रहूं। मैं मेरे काम से काम मतलब रखूंगा, दूसरे के इमोशंस के साथ अपने आप को मैच नहीं करूंगा। मैं हर किसी के साथ अपनी चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा, अपने सीक्रेट प्लान्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, या मैं प्लान्स उनके साथ ही डिस्कस करूंगा जिनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं अपने लाइफ के उस सिचुएशंस को अपने उन लोगों के साथ समझूंगा जो लोग मुझे सक्सेस करना चाहते हैं और जिन लोगों के साथ मैं सक्सेस हो सकता हूं। मैं इवेल्युएशन अपनी ढंग से करूंगा, मैं अपने स्किल सेट पे काम करूंगा, मैं अपनी इनकम पे काम करूंगा और मैं अचीव कर लूंगा। मैं मानता हूं कि मैं अपने लाइफ में आज तक भी जितने कैरियर पे काम किया है उसमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है। मैं मानता हूं कि ये साल में अगर मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया तो भी अचीवमेंट तो किया है, अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं जिसकी वजह से मैं मान सकता हूं कि मैं अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो सकता हूं। मैं मेरे कैरियर का निर्माता खुद हूँ और मैं अपने कैरियर को बना के रहूंगा। ये मेरा डेडिकेशन। मैं अगर डेडिकेटेड होकर के ऑनेस्टली अपने कैरियर की तरफ लग जाऊंगा तो मैं मेरा कैरियर खुद बना सकता। आई एम द पर्सन हु इज क्रिएटिंग हिज करियर। मैं मेरी पहली जॉब करने खुद गया था, मैं मेरे पहला बिजनेस करने खुद गया था, मेरा पहला क्लाइंट मैंने खुद खोज के लाया था, मैं मेरे स्किल को अपसेट करने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल था। आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। आज मैं अपने लाइफ में जो कुछ भी हूँ ये मैंने खुद के माइंडसेट से बनाया, और अपने माइंडसेट को आज बूस्ट करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि मैं मेरे कैरियर का डिजाइन खुद करूंगा और मैं इसमें सक्सेसफुल होकर, मैं परमात्मा का वह बच्चा हूं जो सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ है। चाहे कितने भी स्ट्रगल आ जाए इसके बावजूद मैं सक्सेसफुल हो गया। मैं मेरी बाउंड्रीज को स्ट्रांग करूंगा, अनअवेलेबल लोगों को, जो लोग मेरे एनर्जीज को सक करते हैं उनको अपने लाइफ से बाहर निकालूंगा और अपने लाइफ में मैं आगे बढ़ता हुआ चला जाऊँ। आई एम अ ट्रूली वैल्यूएबल पर्सन ऑफ माई लाइफ। Raise your hand and receive the energies from universe for your career, for your growth, for your successful life.
Everyone ready to align with your career and growth? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग अपना अपना हाथ अपने हृदय पे रख लो। आई एम रेडी टू फॉरगिव वॉट एवर रॉन्ग हैज हैपेंड विथ मी। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है, मैं उसको फॉरगिव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। और अपनी आंखें बंद रखो, इसी तरह बैठो शांति से।
ओवरऑल फेल्ट, कैसा फील हुआ?